कायनात की पैदाइश और पहला इंसान तमहीद। कुरान पाक इन तारीखी वाक़यों को सिर्फ इसलिए नहीं बयान करता कि वे वाक़िए हैं जिनका एक तारीख में लिखा होना ज़रूरी है, बल्कि इसका एक ही मकसद है, वह यह कि वह इन वाक़ियों से पैदा होने वाले नतीजों से इंसान की हिदायत व रहनुमाई के लिए नसीहत और इबरत बनाए, और इंसानी अक्लब जजवान से अपील करें कि वे फितरत के कानूनों के सांचे में ढले हुए इन तारीखी नतीजों से सबकत हासिल करें और ईमान लाएं कि अल्लाह की हस्ती एक इनकार न की जा सकने वाली हकीकत है, और कुदरत का यही हाथ इस कायनात पर कार फरमा है, और इसी मजहब के हुक्मों की पैरवी में फलाह व नजात और हर किस्म की तरक्की का राज छिपा हुआ है, जिसका नाम फितरत का मजहब या इस्लाम है। क़स्सुल कुरान से लिया गया पहला इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान मजीद ने जो हकीकतें बयान की हैं, उनके तफसीली तज़किरे से पहले यह साफ़ हो जाना ज़रूरी है कि इंसान के आलम वजूद में आने का मसला आज इल्मी निगाह से बहस का एक नया दरवाज़ा खोलता है, यानी इवोल्यूशन, विकास का यह दावा है कि मौजूदा इंसान अपनी शुरुआती पैदाइश ही से इंसान पैदा नहीं हुआ, बल्कि मौजूद कायनात में उसने बहुत से दर्जे तय करके मौजूदा इंसानी शक्ल हासिल की, इसलिए कि ज़िंदगी की शुरुआत ने कंकड़ पत्थर पेड़ पीढ़ों की अलग अलग शक्लें अख्तियार करके हज़ारों लाखों वर्ष बाद एक एक दर्जा तरक्की करते करते पहले लबूना पानी की झोंक का जामा पहना, और फिर ऐसी ही लंबी मुद्दत के बाद जानदारों के अलग अलग छोटे बड़े तबकों से गुजरकर मौजूदा इंसान की शक्ल अपनाई। और मजहब ये कहता है कि कायनात के पैदा करने वाले ने पहला इंसान हज़रत आदम की शक्ल ही में पैदा किया, और फिर उसकी तरह एक हमजिन्स मखलूक हव्वा को वजूद देकर दुनिया में इंसानी नस्ल का सिलसिला कायम किया। और यही वह इंसान है जिसको कायनात के पैदा करने वाले ने तमाम पैदा की हुई चीज़ों पर बरतरी और बुजुर्गी अता फरमाई, और अल्लाह की अमानत का भारी बोझ उसके सुपुर्द फरमाया, और कुल कायनात को उसके हाथ में सधा कर ज़मीन के खलीफा और नायाब होने का शर्फ उसी को। बेशक हमने इंसानों को बेहतरीन अंदाज़े से बनाया है, अतः 3.4 बेशक हमने आदम की नस्ल को तमाम कायनात पर बुजुर्गी और बरतरी बख्शी। कुरान 17। मैं अपना एक नायब ज़मीन में बनाने वाला हूँ। अल बकरा 2:30। हमने अमानत के बोझ को आसमानों और ज़मीन पर पेश किया, तो उन्होंने यानी कुल कायनात ने अल्लाह की अमानत के बोझ को उठाने से इनकार कर दिया और इससे डर गए, और इंसान ने उस भारी बोझ को उठा लिया। अल अहंजाब 33 अब सांचने की बात यह है कि एवोल्यूशन और धर्म के बीच इस खास मसाले में इल्मी तजाद, विरोधाभास है या तत्विका मेल की गुंजाइश निकल सकती है, खास तौर से जबकि इल्म आर तजुर्बे ने यह सच्चाई खोल कर रख दी है कि दीनी और मजहबी हकीकतों और इल्म के दरमियान किसी भी मामले में टकराव नहीं है। अगर ज़ाहिरी सतह पर कहीं ऐसा नज़र भी आता है तो वह इल्म की हकीकतों के छुपे होने की वजह से नज़र आता है, क्योंकि